तो दोस्तों, अगर कोई भी जिंदगी में आपको बुली कर रहा है, आपके साथ बुरा कर रहा है, आपका मजाक उड़ा रहा है, तो आप कभी भी जिंदगी में हार मत मानना। तो जिंदगी में कर्मा करके एक चीज होती है। अगर आप मेहनत करो तो कर्मा आपको जरूर रिवॉर्ड करेगा। एंड आज के मैच में कर्मा रिवॉर्डेड बार्सिलोना विद अ विन। This win means a lot to all the Barcelona players, to all their staff members, to all their board members, especially to all the fans जो बार्सा को सपोर्ट करते आ रहे हैं, जो बार्सा के लॉसेस देखते आ रहे हैं, जो बार्सा के ह्यूमिलिएशन को झेलते आ रहे हैं। आफ्टर 9 लॉन्ग ईयर्स बार्सिलोना ने फाइनली बायर्न को हराया। लास्ट उन्होंने बायर्न को 2015 में हराया था, जब मेसी का मैजिक हमने देखा था। एक 3-0 के विन थी कैंप नाउ में। But after 9 years, Barcelona has beaten Bayern 4-1। तो बार्सिलोना ने बायर्न के मुंह पे, बायर्न की गुद्दी पे, बायर्न के हर एक पार्ट पर चमाट मार दिया है, हर एक पार्ट पर लात मार दी है। एंड दे हैव अनाउंस्ड टू द वर्ल्ड दैट बार्सिलोना, द प्राइम बार्सिलोना इज बैक इन यूरोप, द प्राइम बार्सिलोना इज बैक इन स्पेन। बार्सिलोना फैंस ने बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएशन झेला था पिछले कुछ सालों में, जब वो 8-2 हारे थे। टू ऑल द फैंस, दिस विन स्पेशली फॉर यू। आप सेलिब्रेट करो, आप नाचो, आप जो करना है करो। अगर मैं 2020 वाले विन की बात करूं, जो 8-2 वाले विन थी जो बायर्न ने बार्सा के सामने ली थी, उस टाइम हंसी फ्लिक बायर्न के मैनेजर थे एंड लेवेंडोस्की बायर्न के स्ट्राइकर थे। एंड आज हंसी फ्लिक बार्सिलोना के मैनेजर है एंड लेवेंडोस्की बार्सिलोना की स्ट्राइकर है। अगर 2020 में अगर किसी को भी पूछा होता तो नो वन वुड हैव थॉट कि फ्यूचर में जाके बार्सिलोना, हंसी फ्लिक एंड लेवेंडोस्की वही बायर्न को हराएंगे जिनको उन्होंने बहुत बुरी तरीके से तोड़ा था। बट दैट इज फुटबॉल, दैट आर द काइंड ऑफ स्टोरीज दैट मेक फुटबॉल ब्यूटीफुल। तो अगर मैं थोड़ी मैच के बारे में बात करूं तो ये मैच में बार्सिलोना की बस तारीफ होगी। एक स्पेल था कि जब बायर्न डोमिनेट कर रही थी, बट अगर उस स्पेल को निकाल दे, दिस मैच वाज ऑल अबाउट रफीनिया। दैट बॉय, दैट कैप्टन्स आर्मबैंड हैज डन समथिंग टू हिम। कुछ तो उसको दिमाग में ऐसे डाला है, जब वो कैप्टन का आर्मबैंड पहनता है वो एक डिफरेंट लेवल परफॉर्म करता है। रफीनिया बहुत अलग लेवल परफॉर्म कर रहा है जिस दिन उसने कैप्टन पहना। मैं एक स्टार्ट पढ़ रहा था, रफीनिया ने 17 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन दिए अब तक, आई गेस 12 या 13 मैच में 17 गोल कॉन्ट्रीब्यूशन, 9 गोल्स एंड 8 असिस्ट। रफीनिया बहुत अलग लेवल पे खेल रहा है। टू गो विद दिस फॉर्म इन एल क्लासिको लोगों का सपना होता है। फर्स्ट मिनट में ही रफीनिया ने गोल मारकर ये चीज बता दी थी कि बार्सिलोना अब वो बार्सिलोना नहीं रही। बार्सिलोना इस गेम में फाइट करेगी, बार्सिलोना इस गेम में बायर्न को हरा सकती है, बायर्न को हराएगी। तो फर्स्ट मिनट में ही बार्सिलोना के इंटेंशंस बहुत ज्यादा क्लियर थे कि हम ये मैच जीतने आए हैं। फिर हमने देखा कि बायर्न थोड़ा डोमिनेट कर रही थी। हैरी केन का वो गोल था बट वो रूल्ड आउट हो जाता है क्योंकि वो ऑफसाइड होता है। एंड उसके बाद हमने देखा कि ओलिसे ने गनाब्री को बॉल डाला, गनाब्री ने हैरी केन को असिस्ट दिया एंड हैरी केन गोल मारा। तो टू बी वेरी ऑनेस्ट, उस टाइम पे बायर्न डोमिनेट कर रही थी, अपने पास बॉल रख रही थी, इजीली बार्सा खुल रही थी। बट जब वो सेकंड गोल पड़ा, जब लेवेंडोस्की का वो गोल था, एंड सब कह रहे कि मे बी दैट वाज अ फाउल। प्लीज भाई, वो फाउल बिल्कुल नहीं था। इतना तो वीक कोई भी डिफेंडर नहीं होता कि बस उसको ऐसे टिंगू सा टच कर दे तो वो गिर जाए। दैट वाज नॉट अ फाउल, दैट वाज क्लियरली नॉट अ फाउल। एक थोड़ा सी ऑब्वियसली व्हेन यू गो फॉर द डुएल्स तो थोड़ा धक्का लगता है, थोड़ा यू पुश द प्लेयर, बट दैट वाज क्लियरली नॉट अ फाउल। तो फर्मिन लोपेज ने अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड यूज किया, उसने वो बॉल डाला लेवेंडोस्की के, लेवेंडोस्की ने गोल मार दिया। लेवेंडोस्की ने आउट ऑफ रिस्पेक्ट सेलिब्रेट नहीं किया अपनी फॉर्मर टीम के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कासेडो का जो बॉल था, जो थर्ड गोल था बार्सिलोना का, आई थिंक तीसरा वाला जो गोल था वो सबसे प्यारा गोल था मेरे हिसाब से। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल गोल जो बार्सिलोना ने स्कोर किया था इस गेम में। उन्होंने बहुत गोल स्कोर किए हैं टू बी वेरी ऑनेस्ट। कासेडो ने वो बॉल डाला, रफीनिया ने बहुत अच्छी तरीके से उसको लिया एंड ही गोस ऑन, ही टेक्स डिफेंडर। आई फील कि एक टैकल डालना जितना वहां पे यू हैड टू ट्राई, बट उन्होंने टैकल डाला नहीं एंड रफीनिया ने अपने वीक फुट से वो गोल मारा एंड वो नटमैग होके वो गोल चला गया। तो यहाँ होता है हाफ टाइम के जस्ट पहले 3-1 होता है। एंड एक चीज तो नोटिस करोगे, अगर हाफ टाइम के पहले अगर कोई भी टीम गोल मारती है तो देयर इज अ डिफरेंट प्रेशर जो दूसरी टीम पे बन जाता है, क्योंकि हाफ टाइम में तुम चाहते हो कि तुम एक, ठीक है तुम डाउन हो, बट तुम ये नहीं चाहते कि तुम्हारी लीड डबल हो जाए, अपोनेंट टीम की लीड डबल हो जाए। बट रफीनिया ने वहां डबल की एंड वो 3-1 होता है, 3-1 से वो हाफ टाइम में जाते हैं। हाफ टाइम में आने के बाद मे बी ऐसा लगा था कि एक टाइम पे बायर्न हाफ टाइम में कुछ कंपनी ने बोला होगा बायर्न कुछ अच्छा करेगी, बट सेकंड हाफ में बायर्न का बहुत ही ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस था मेरे हिसाब से। अच्छा परफॉर्मेंस बिल्कुल नहीं था, उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कर रहे हैं। एंड मैं बात करूं तो रफीनिया का जो गोल था, जो लमीन यमाल ने वो असिस्ट दिया। अब मैं यमीन यमाल, मैंने आज तक, मैं मैड्रिड फैन हूं, ठीक है मैं मैड्रिड फैन हूं,
बट मैं यमीन यमाल की तारीफ करता हूँ। यमीन यमाल एक ऐसा बंदा है जिसको तुम गालियां नहीं दे सकते, जिसको तुम हेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो इंसान इतना प्यारा खेलता है, वो इंसान इतना अच्छा ड्रिबल करता है। मैंने अभी एक चीज पढ़ी थी कहीं पे, दैट यमीन यमाल इज अ मिक्सचर ऑफ नेमार एंड मेसी, एंड आई थिंक यस, सबसे पहली चीज तो मुझे बार्सिलोना के ला मासिया में जाना है। भाई ये बंदे लोगों को ढूंढ के कहाँ ला रहे हैं। बारसा के आज की टीम में कितने लामाशिया के बच्चे थे। हमने बाल्डे को देखा, हमने पेड्री को देखा, हमने गावी को देखा, वो बाद में था, हमने कासेडे को देखा, हमने यमीन यमाल को देखा, पाओ विक्टर को देखा। भाई इनके लामासिया को बैन करना चाहिए। टू बी वेरी ऑनेस्ट, बारसा के लामासिया को बैन करना चाहिए, क्योंकि ये बस बच्चों को लाते हैं एंड उसको सुपरस्टार बनाते हैं। ऑब्वियसली बच्चे खुद खेल के सुपरस्टार बनते हैं, बट यमीन यमाल का बहुत ही प्यारा सा बॉल था। रफीनिया ने अच्छे से टेस्ट किया एंड ही गोज एंड ही टेक्स अ शॉट एंड वो गोल चला जाता है। रफीनिया डिजर्व द हैट्रिक। रफीनिया इस गेम में अगर हैट्रिक नहीं मारता तो आई थिंक वो अपने पे डिसअपॉइंट होता, बट रफीनिया डिजर्व दैट हैट्रिक। अगर हम दो प्लेयर्स की बात करें इस गेम में, एक है इनिगो मार्टिनेज एंड एक है रफीनिया, तो लास्ट ईयर तक इन दोनों प्लेयर्स का फॉर्म बहुत बुरा चल रहा था। लास्ट ईयर तक ऐसा चल रहा था कि इनिगो मार्टिनेज बारसा के लिए बना नहीं है, रफीनिया को हम कैश आउट कर सकते हैं तो हमें थोड़े पैसे मिल के हम किसी और को ला दे, बट दैट टू प्लेयर्स have been the best players for Barca this season. Rafinha attacking area में and Lewandowski obviously, but Rafinha contribute कर रहा है with goals and assists both, and Inigo Martinez defense में. Inigo Martinez is the best defender for Barcelona at this moment. तो अगर मैं डिफेंसिव साइड की बात करूँ तो कुंडे से बेटर आई थिंक इनिगो मार्टिनेज है इस साल। ये जो मैं तारीफ कर रहा हूँ, मैं ठीक है ऑब्वियसली मैं सारों प्लेयर्स के नाम नहीं ले सकता, बट हर एक प्लेयर बार्सिलोना में बहुत ही प्यारा खेल रहा है अंदर हंसी फ्लिक। एंड हंसी फ्लिक ने इस टीम में आके क्या कर दिया है, हंसी फ्लिक ने इस टीम को क्या बना दिया है। हंसी फ्लिक ने फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, हंसी फ्लिक के आने से पहले ये टीम अच्छी थी, बट मे बी वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे। जावी के अंदर वो रिजल्ट नहीं ला पा रहे थे। वो लोग ला लीगा जीते थे, ठीक है वो लोग ला लीगा जीते थे, बट वो रिजल्ट नहीं आ पा रहे थे बड़े गेम्स में। चैंपियंस लीग में अच्छा नहीं हो रहा था, बट हंसी फ्लिक ने आया एंड आई डोंट नो, मे बी मुझे लगा था पर्सनली कि हंसी फ्लिक आएगा तो थोड़ा टाइम लगेगा बार्सिलोना को, बट बार्सिलोना इज द बेस्ट टीम इन यूरोप राइट नाउ। तुम कुछ भी कह दो, तुम ठीक है मैं राइवल फैन हूं, तुम कुछ भी कह दो, तो जो हम पिच पे देखते हैं दैट सम्स इट अप कि हु इज द बेस्ट इन टर्म्स ऑफ द प्ले स्टाइल, इन टर्म्स ऑफ द प्ले दैट दे आर शोइंग ऑन द पिच। ठीक है मैड्रिड ने भी कल एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया, तो एल क्लासिको विल बी अ वेरी गुड गेम टू वॉच फॉर ऑल द फैंस। तो बार्सिलोना को फाइनली अपना बदला मिल गया, ये हम कह सकते हैं। एंड ठीक है 6 लॉस के बाद बार्सिलोना को आज 1 विन मिला, तो बार्सिलोना के प्लेयर्स इससे तो ज्यादा खुश नहीं होंगे। वो चाहेंगे कि वो और टाइम हरा पाए उनको, अगर वो उनको मिलते हैं इन केस क्वार्टर फाइनल्स या सेमीफाइनल्स या फाइनल्स कहीं भी। और बार्सिलोना जा सकती है फाइनल्स, यू नेवर नो, जा सकती है, जीत भी सकती है, बट हंसी फ्लिक इज डूइंग अ वेरी गुड जॉब विद ऑल द प्लेयर्स। हमने इतना टैक्टिकली इस टीम के बारे में बात नहीं की इस मैच में, क्योंकि हमें पता है कि इनके टैक्टिक्स के बारे में बात करके क्या ही होने वाला है। ये जीतने आए हैं, ये जीतेंगे। अगर ये मैच में एक चीज बार्सिलोना की साइड से कुछ गलत हुई है तो आई थिंक जो पेनिया उनका कीपर है, ही इज नॉट मेकिंग गुड डिसीजंस। हमने बहुत बार देखा कि डिफेंडर उसको कह रहा है कि तू आके बॉल ले, बट ही इज नॉट टेकिंग द बॉल। वो आ गया, वो बिन मतलब अपने डी से बाहर आ जाता है, हाफ लाइन के थोड़ा पहले आ जाता है। दैट आई थिंक इज नॉट नीडेड। अगर कोई टीम के पास बॉल आता है, दे कैन इजीली कैच यू एक लॉन्ग शॉट लेके। तो मे बी दिस वन थिंग बार्सिलोना अपने टीम के बारे में इंप्रूव कर सकती है, अगर वो मेरी बात सुने तो। मेरी बात तो क्यों सुनेंगे, हंसी फ्लिक उनके लिए बहुत अच्छा कर रहा है, तो अपने कीपर को बात कह सकती है कि थोड़ा काम रहे, तो अच्छे से कर रहा है तो अच्छा कर सकता है। एंड अब तक एक रियल टेस्ट पेने को मिला नहीं है मेरे हिसाब से। उसने ज्यादा शॉट्स फेस किए हैं जितने भी मैचेस वो खेल रहा है। अब लेट्स सी कि एल क्लासिको में क्या होता है।